ऑडियो 3 प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। समत्व योग की साधना। अपने स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए कि आप में किस तत्व की आवश्यकता से अधिक न्यूनता और आवश्यकता से ज्यादा अधिकता है। वह निरीक्षण पहले मोटे तत्व पर से आरंभ कीजिए। तमोगुण उचित मात्रा में है या नहीं। कहीं आप कायर, डरपोक तथा आलसी तो नहीं हैं। यदि ये बातें अधिक हों तो समझिए कि आप में तमोगुण की मात्रा न्यून है, वीरता की कमी है। तब आपको वीरता उत्पन्न करने की, तमोगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप निर्धन, दरिद्र, मित्रों से रहित, बीमार, समाज में अप्रसिद्ध, साधन रहित, अशिक्षित बुद्धि स्वभाव के हैं तो आपको रजोगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप तोता चश्मा, प्रेम से रहित, अनुदार हैं, दान, सेवा, परोपकार, त्याग, संयम, उपासना आदि में रुचि नहीं, तो समझिए कि आप में सतोगुण बढ़ाने की जरूरत है। इन तीनों में कौन तत्व आप में अधिक कम है, यह भली प्रकार निरीक्षण कीजिए। जो तत्व सबसे कम हो, जिस कमी से जीवन यात्रा में अधिक असुविधा होती हो, उसे प्रथम हाथ में लीजिए। यदि सत तत्व कम हो तो ब्रह्मा को, रज कम हो तो विष्णु को, तम कम हो तो शिव को अपना इष्ट देव चुन लीजिए। प्रातः सायं नियत समय पर साधना के लिए बैठिए। यदि सत कम है तो ब्रह्मा का ध्यान कीजिए। मस्तिष्क के मध्य भाग में सहस्त्र दल कमल के ऊपर अवस्थित परम सात्विकता के पुंज, वेद ज्ञान के अक्षय भंडार, विवेक वृद्ध ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। आप उनके समीप नतमस्तक श्रद्धा भाव से बैठे हैं और वे अनंत सात्विकता की शुभ्र किरणें आपके ऊपर फेंक रहे हैं। दाहिना हाथ उठाकर आपको प्रचंड सात्विक शक्तियों की अभिवृद्धि का वरदान दे रहे हैं। इस ध्यान को एकाग्र मन से दृढ़ कल्पना और पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए। यदि आप में रजोगुण कम है तो ध्यान कीजिए कि निखिल रजोगुण के प्रतीक श्री विष्णु भगवान अतुलित वैभव वाले वैकुंठ में लोक रत्न जटित वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। आप उनके दाहिनी ओर भक्ति भाव से बैठे हैं और वे आपके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि द्वारा अतुलित रजोगुणी शक्तियां आपके अंतःकरण में भरी जा रही हैं। यदि आप में तमोगुण कम है तो ध्यान कीजिए कि प्रलयंकर शंकर लाल लाल प्रज्वलित अग्नि जैसा तीसरा नेत्र खोलकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। उनके नृत्य के साथ कड़कड़ाती बिजली जैसी पीत वर्ण लपटें चारों ओर उठ रही हैं। आप उस नृत्य को देख रहे हैं। डमरू ध्वनि से आपके हृदय में वीरता की संहारिणी शक्ति का संचार हो रहा है। चारों ओर उड़ने वाली बिजली की लपटें आपके शरीर में प्रवेश करके नव चेतना, नव स्फूर्ति, निरालस्यता उत्पन्न कर रही है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपके चारों ओर डमरू बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं और आपको अतुलित बल प्रदान कर रहे हैं। यदि आप इष्ट देव का पुरुष वेश की अपेक्षा स्त्री वेश में दर्शन करना पसंद करते हैं या स्वयं स्त्री हैं, तो ब्रह्मा के स्थान पर सरस्वती का, विष्णु के स्थान पर लक्ष्मी का, शिव के स्थान पर दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं। इन ध्यानों से जो तत्व आप में कम है वह निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होंगे। तीसरा, आत्मनिरीक्षण योग। हानिकारक एवं विजातीय तत्व वहां एकत्रित होते हैं जहां ढील ढाल या लापरवाही रहती है। चौकसी, निगरानी, देखभाल, जांच पड़ताल का अभाव रहता है। दाद अक्सर जंघाओं में होता है। कारण यह है कि शरीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा जांघों की सफाई कम होती है। स्नान करते समय भी वहां पूरी सफाई नहीं की जाती। धूप हवा से भी वह स्थान वंचित रहता है। फलस्वरूप गंदगी के कीटाणु मजे में छिपे बैठे रहते हैं और अवसर पाकर दाद के रूप में प्रकट होते हैं। पूरी गहरी सांस लेने के कारण फेफड़ों का कुछ हिस्सा निकम्मा पड़ा रहता है। वहां विजातीय द्रव्य आसानी से जमा हो जाता है और क्षय सरीखे रोग उपज पड़ते हैं। घर के जिस भाग में नित्य झाड़ू नहीं लगती, वहां मकड़ी, मच्छर, पिस्सू, कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं
और दुर्गंध आने लगती है। जो लोग दांतों की नित्य भली प्रकार सफाई नहीं करते, उनके मुख से बदबू आने लगती है और दांत पीले पड़ जाते हैं। कहते हैं कि सुनसान उजाड़ जन शून्य खंडहरों में भूत पलीत उल्लू चमगीदड़ छिपे रहते हैं। चोर डाकू लुटेरे जुआरी प्रकृति के लोग अपना डेरा ऐसे स्थानों में ही जमाते हैं जो जन साधारण की दृष्टि से ओझल हों। हिंसक पशु दिन में अपनी मांद में छिपे रहते हैं और जब रात हो जाती है तब चुपके चुपके निकलते हैं और अपना काम बनाने के लिए चोट करते हैं। यही स्थिति हमारी मनः क्षेत्र में होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भय शोक द्वेष ईर्ष्या आलस्य प्रमाद व्यसन अहंकार आदि अनेक प्रकार के शत्रु मनः क्षेत्र में घुस बैठते हैं और चुपके चुपके अपना बल बढ़ाते रहते हैं। क्षय दमा आतशक सुजाग कोढ़ दाद आदि रोगों के छोटे कीटाणु आरंभ में किसी प्रकार मनुष्य के शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं। कुछ समय में उनका अधिकार समस्त शरीर पर हो जाता है। इसी प्रकार मन में घुसे हुए यह शत्रु निधड़क होकर अपना अड्डा जमा लेते हैं और मनुष्य की जीवनी शक्ति को चूस चूस कर परिपुष्ट होते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रबलता इतनी अधिक हो जाती है कि प्राणी अपने को उनके बंधन से छूटना कठिन अनुभव करता है। मानसिक क्षेत्रों में अवांछनीय तत्वों का शत्रुओं का इतना प्राबल्य हो जाने का कारण यह है कि इनको निधड़क बैठ जाने का अवसर मिलता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने अंतर जगत की चौकसी नहीं करते, उसकी क्षति और सुरक्षा की परवाह नहीं करते। इस प्रमाद का फायदा शत्रुओं को होता है। जिस गोदाम का कोई पहरेदार ना हो, उसमें चोरियों का होना निश्चित है। जिस खेत का कोई रखवाला ना हो, उसे पशु पक्षी उजाड़ेंगे, यह निश्चित है। जब अंतर जगत की चौकसी छोड़ दी जाती है तो भी यही परिणाम होता है। बाहरी कामकाज में, साज संभाल में, निर्माण उपार्जन में लोग बड़े परिश्रम और प्रयत्न के साथ जुटे रहते हैं, पर अंतर जगत की ओर वे बिल्कुल उदासीन रहते हैं। इस संपदा की रक्षा और वृद्धि के लिए उनका तनिक भी ध्यान नहीं जाता, उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। आत्मचिंतन के लिए, आत्म परीक्षण और परीक्षण के लिए कोई विरले ही थोड़ा समय खर्च करते हैं। जिस प्रकार की उपेक्षा के कारण मैदान खाली देखकर हानिकारक कुप्रवृत्तियां और वासनाएं उठ खड़ी होती हैं और निरंतर बढ़ती, फलती फूलती तथा परिपुष्ट होती रहती हैं, जिस खेत को जुताई, सिंचाई, नराई से संस्कारित नहीं किया जाता, उसमें खरपतवार और जंगली झाड़ झंखाड़ जड़ जमा लेते हैं। जिस मनोभूमि को संस्कारित नहीं किया जाता, उसमें अच्छी फसल नहीं उपजती, वहां तो कुविचार और कुसंस्कारों का ही उत्पादन होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने बताया है कि नित्य आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए, जिससे शत्रुओं की दाल न गलने पाए, मनः क्षेत्र में कुसंस्कार जड़ न जमाने पाए। जिस घर में घर का मालिक एक बच्चा भी खांस रहा हो, उसमें घुसने की बलवान चोर की भी हिम्मत नहीं पड़ती। घर में घुसे हुए चोर मालिक के जागने की आहट पाकर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि असत्य स्वतः कमजोर होता है। कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते, जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। अंतर जगत की चौकसी और बढ़ोतरी के लिए हमें जागृत रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि उसमें से दुखदायी कुसंस्कारों की जड़ें उखड़ जाएं और सच्ची शांति का अमर कल्प वृक्ष लहलहाने लगे। उसकी छाया में हमारा भीतरी और बाहरी जीवन अखंड सुख शांति का रसास्वादन करे। आत्मचिंतन की साधना। पहली साधना, रात को सब कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने का समय हो तो सीधे चित्त लेट जाइए। पैर सीधे फैला दीजिए, हाथों को मोड़कर पेट पर रख लीजिए, सिर सीधा रहे। पास में दीपक जल रहा हो तो बुझा दीजिए या मंद कर दीजिए। नेत्रों को अधखुले रखिए। अनुभव कीजिए कि आपका आज का दिन एक जीवन था। अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक जीवन की इतिश्री हो रही है। निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक दैनिक जीवन को समाप्त करके मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिए।
प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक के कार्यों पर दृष्टिपात कीजिए। मुझ आत्मा के लिए वह कार्य उचित था या अनुचित? यदि उचित था तो जितनी सावधानी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके अनुसार किया या नहीं? बहुमूल्य समय का कितना भाग उचित रीति से, कितना अनुचित रीति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया? यह दैनिक जीवन सफल रहा या असफल? आत्मिक पूंजी में लाभ हुआ या घाटा? सद्वृत्तियां प्रधान रहीं या असद्वृत्तियां? इस प्रकार के प्रश्नों के साथ दिन भर के कामों का निरीक्षण कीजिए। जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्मदेव के सम्मुख पश्चाताप कीजिए। भविष्य में भूल को न दोहराने का निश्चय ही सच्चा पश्चाताप है। जो उचित हुआ हो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आगामी जीवन में, कल के जीवन में उस दिशा में विशेष रूप से अग्रसर करें। इसके पश्चात शुभ्र वर्ण आत्म ज्योति का ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक चले जाइए। दूसरी साधना, प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाए तो एक अंगड़ाई लीजिए। 3 पूरे लंबे सांस खींचकर सचेत हो जाइए। भावना कीजिए कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूंगा कि आत्मिक पूंजी में अभिवृद्धि हो। कल के दिन पिछले जन्म में जो भूलें हुई थीं, आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया था, उसको ध्यान में रखता हुआ आज के दिन का अधिक उत्तमता के साथ उपयोग करूंगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए। इन कार्यों में जो खतरा सामने आने को है उसे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान होजिए। उन कार्यों में जो आत्मलाभ होने वाला है वह और अधिक हो, इसके लिए तैयारी कीजिए। यह जन्म, यह दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो, यह चुनौती अपने आप को दीजिए और उसे साहस पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्यता, ताजगी, उत्साह, साहस, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिए। शैया से नीचे पैर रखना मानो आज के नवजीवन में प्रवेश करना है। चौथा, भूत साधना से आत्म विजय। कितने ही मनुष्यों की विचार प्रणाली ऐसी विकृत हो जाती है कि वे अपने मस्तिष्क में दौड़ने वाले विचार प्रवाह को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते। किसी से झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद दोनों पक्ष अलग हो गए, पर विकृत विचार प्रणाली वाले मनुष्य का मस्तिष्क उसी में उलझा रहता है। दिमाग में भारी उत्तेजना एवं गर्मी भर जाती है, जिसके कारण सिर भन्नाने लगता है। उस समय कितना ही आवश्यक कोई कार्य सामने हो, मस्तिष्क उस उत्तेजना को छोड़कर नए प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बुद्धि कहती है कि जो होना था हो गया, छोटी सी बात पर इतना उलझना ठीक नहीं, चलो दूसरी बात पर विचार करें। पर वह विचार प्रवाह हटता नहीं, बराबर वही उत्तेजना सिर के भीतर गूंजती रहती है। रात को पूरी नींद नहीं आती, सिर में दर्द होने लगता है, आंखों में गर्मी छा जाती है, पर उस उत्तेजना से पीछा नहीं छूटता। इसी प्रकार कितने ही व्यक्ति चिंता, शोक, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, लोभ आदि के कुविचारों में बुरी तरह डूबे रहते हैं। वे इन विचारों को छोड़ना चाहते हैं, पर वे छूटते नहीं। लौट लौट कर वह बातें दिमाग में भर जाती हैं। यह दूषित विचार प्रणाली का परिणाम है। यहाँ एक प्रकार का भयंकर बंधन है, जिसमें बंधा हुआ मनुष्य विवश होकर कहीं का कहीं घिसटता फिरता है। इन विचारों की गुलामी से छुटकारा पाए बिना आंतरिक शांति प्राप्त होना कठिन है। विचारों पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। जब जिस विचार को हम चाहें अपने मस्तिष्क में विचरण करने दें और जब चाहें जिस विचार को निकाल बाहर करें। यह स्थिति प्राप्त करना अध्यात्म क्षेत्र के पथिकों के लिए बड़ा आवश्यक है। विचारों पर काबू पाना एकाग्रता में सफलता पाना है। एकाग्रता मानसिक उन्नति का सर्वोपरि हथियार है। मैस्मेरिज्म में दूसरों को निद्रा में लाने का प्रधान साधन एकाग्रता पूर्वक तीव्र दृष्टिपात ही तो है। ध्यान में एकाग्रता ही मुख्य है। व्यापारी, वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार, नट, लेखक, विचारक, शिल्पकार, कलाकार सरीखे प्रतिभाशाली वर्गों के सफल व्यक्ति एकाग्रता के ही प्रभाव से अपनी प्रतिभा चमकाते हैं। जिसमें एकाग्रता नहीं, वह मानसिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। बारूद को जमीन पर फैलाकर उसमें आग लगाई जाए तो वह भग से जलकर समाप्त हो जाएगी, पर उसी बारूद को
बंदूक की नली में लगकर केवल एक नियत दिशा में ही चलने दिया जाए तो वह भयंकर शब्द और प्राणघातक चोट करती है। विचार भी यदि बिखरे रहें, अस्त व्यस्त रहें, तो उनका कोई महत्व नहीं, पर जब वे एक स्थान पर केंद्रित किए जाते हैं तो एकाग्रता की शक्ति के साथ गजब के परिणाम उपस्थित करते हैं। एकाग्र मन जिधर भी लग जाता है उधर ही सफलताओं का ढेर लग जाता है।